नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी एससीओ समिट में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और बात होगी पुतिन की, शी जिनपिंग की भी, और एससीओ समिट में जो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर जिसको देखा जा रहा है उसकी भी। ये जीत क्या है और इसके मायने क्या है। अमेरिका की ओर से जब टैरिफ वॉर छेड़ा जा रहा है, इस बीच एससीओ की मंच पर जिन देशों की मौजूदगी है उसमें तीन बड़ी शक्तियां, भारत, चीन और रूस, तीनों की मौजूदगी आखिर ट्रंप के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, कितनी बड़ी बेचैनी बढ़ा सकती है और इसका क्या मैसेज हो सकता है। क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर यहां से निकलता हुआ नजर आएगा? क्या कूटनीति की नई बिसात बिछाई गई एससीओ की मंच से? सबसे बड़ी बात समझिए कि जब आज इस समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एससीओ का मतलब बताया। एस का उन्होंने कहा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सी से कहा कोऑर्डिनेशन और ओ से था अपॉर्चुनिटी। एससीओ का उनकी तरफ से ये मीनिंग बताया गया। सिक्योरिटी भारत के लिए सबसे अहम रही है और रहेगी। भारत पहले भी कह चुका है, चीन को स्पष्ट मैसेज दे चुका है कि हमारे लिए व्यापार महत्वपूर्ण है, अहम है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता बॉर्डर की सुरक्षा है। बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मसले हैं जिन पर हम हमेशा से अपनी प्रायोरिटी जताते रहे हैं और आगे भी हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी। साथ ही चीन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये भी बताती है कि भारत की जो विदेश नीति है वो तटस्थ थी और तटस्थ है। रूस से जो दोस्ती है वो लगातार बनी हुई है और जब पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई, जब एक दूसरे के गले लगे और इस बैठक में द्विपक्षीय वार्ता के लिए जब दोनों देशों के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी जब जा रहे थे तो एक ही गाड़ी में उन्होंने वो सफर तय किया द्विपक्षीय बैठक में जाने के लिए। तो वो भी अपने आप में एक अद्भुत तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें वो भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं जब पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक कोने में खड़े पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खड़े होकर अपने हाथों को दबाए हुए और देखते हैं कि वो केमिस्ट्री क्या है और कैमरे में वो कैद हो जाते हैं। तो तमाम तस्वीरें अलग अलग तरीके से संदेश देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में जो सबसे पहला भाषण में जो मुद्दा उठाया वो था आतंकवाद का। पीएम ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया और मानवता के लिए खतरा है। आतंकवाद पर समर्थन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और कूटनीति जीत जिसमें बता रही हूं वो इसलिए है कि इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो एससीओ का घोषणा पत्र था उसमें पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए, जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, उनकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। एससीओ के घोषणा पत्र में इसको अस्वीकार्य बताया गया, इसकी निंदा की गई, यानी एससीओ की एकजुटता आतंकवाद के खिलाफ नजर आई। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस आतंकवाद की निंदा की जा रही है, उस आतंकवाद को अस्वीकार बताया जा रहा है, उस आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जताई जा रही है जिस आतंकवाद को पाकिस्तान पालता पोषता है और पाकिस्तान के पीएम की वहां पर मौजूदगी होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ के लिए वो स्थिति कैसी रही होगी। इसके साथ ही आपको याद होगा कि जून के महीने में जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र तक नहीं था, जिसकी वजह से उस पर भारत की ओर से हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, आपको याद होगा, और यह भी खबर काफी चर्चा में रही थी क्योंकि उनके घोषणा पत्र में जो है वो इसका पहलगाम हमले का जिक्र तक नहीं था और इसको लेकर भारत ने नाराजगी पहले जताई थी। लेकिन आज जून के बाद जब आप देख रहे हैं कि सितंबर की महीने में जब पीएम वहां पर जाते हैं तो एससीओ के घोषणा पत्र में एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई जाती है और यह कहा जाता है कि आतंकवाद को जो लोग समर्थन दे रहे हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर आप देख सकते हैं। यह भी कहा गया कि जो अमेरिका है, अमेरिका के लिए भी एक बड़ा मैसेज है यहां से, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है वो चाहे चीन के लिए हो, चाहे भारत के लिए हो, चाहे रूस के लिए हो, चाहे अन्य देशों के लिए हो,
ये कहा गया है कि जिस तरीके से अ, नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शी जिनपिंग ने भी कहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका की नीतियों से पूरा पूरा विश्व जूझ रहा है। आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व की जो व्यवस्था है वो इससे डील कर रही है। ऐसे में अमेरिका को आईना दिखाने के लिए, ट्रंप को चुनौती देने के लिए, जब शी जिनपिंग भारत और रूस जैसे देशों के साथ बाकी एससीओ के देशों को अपने भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका संकेत जाता है? क्या वैकल्पिक तौर पर तैयार हो पाएगा ये सब, या फिर ये माना जाए कि इस मीटिंग से, इस समिट से, इन मुलाकातों से कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि इस बैठक से, इस मुलाकात से एक बेस जरूर तैयार हो सकता है जो आने वाले वक्त में इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि भारत और चीन की आप देखें तो जब गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, जो झड़प हुई, उसके बाद से लगातार रिश्तों में तल्खी आई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गलवान घाटी की झड़प के बाद ये पहला दौरा है चीन का। 7 साल के बाद वो चीन में पहुंचे हैं, इसलिए इसके मायने भी बढ़ जाते हैं। अमेरिका की निगाहें ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सबसे ज्यादा रहेंगी कि चीन, भारत और रूस का ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या रहता है, ये समझना होगा। तो अमेरिका के लिए क्या यहां से कोई बड़ी परेशानी, और क्या ट्रंप के रवैये में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? खासकर भारत जैसा देश जो हमेशा डिप्लोमेटिक तौर पर उनके साथ खड़ा रहा, एक अच्छा दोस्त रहा, उसके साथ ट्रंप का ये रवैया क्या उनकी ही साख पर सवाल खड़े करता है? ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उठता है क्योंकि जब सीमा विवाद की बात होती है तो जिनपिंग बगले झांकने लगते हैं, लेकिन भारत स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी, और चीन के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रहती है व्यापार। तो ऐसे में क्या प्रतिस्पर्धा के बीच में कोई शांति स्थापित करने के साथ कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? और इसकी गारंटी क्या होगी, इसकी शर्तें क्या होगी, यह भी बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, सबसे पहले आतंकवाद पर स्पष्ट रवैया अपना रखा। दूसरा, जो ट्रंप का रवैया था बिना नाम लिए हुए, उस पर भी वार किया। और तीसरा, ये मैसेज दे दिया गया कि भारत किसी दबाव में आकर कोई भी फैसले लेने को प्रतिबद्ध नहीं है। भारत अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लेगा। विदेश नीति तटस्थ हमेशा से भारत की रही है और रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्या अमेरिका के विकल्पों को भी यहां ढूंढने की तैयारी होगी? क्योंकि अगर आप इन सिर्फ 3 देशों को ही मान लें, भारत, रूस और चीन, बाकी एससीओ के देशों को तो आप अभी साइड में रखिए, तो इन 3 देशों की आबादी को अगर आप देख लें तो इन 3 देशों की आबादी अमेरिका से 9 गुना ज्यादा हो जाती है। और ऐसे ही अब अगर आप हर क्षेत्र में देखें, डिफेंस में देख लें या अलग इकोनॉमिक में देख लें, तो अगर तीनों देश एक होते हैं तो निश्चित तौर पर अमेरिका से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब पुतिन और मोदी मिलते हैं या शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलते हैं तो ट्रंप की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। अब यह देखना होगा कि इतने वक्त के बाद जो मुलाकात हुई है इसका आने वाले वक्त में क्या असर होगा, इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। क्योंकि चीन के साथ बहुत ज्यादा आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कोई घनिष्ठ मित्रता एकदम से देखने को मिलेगी। चीन हमेशा से भारत का प्रतिस्पर्धा देश रहा है। कोविड के बाद भी जब प्रोडक्शन की बात आती है तो एक नजरिया जो लोगों का रहता है, जो निगाहें टिकती हैं, वो भारत पर ही टिकती हैं चीन के बाद। तो जाहिर है कि ये सब चीन को भी खलता है। लेकिन यहां पर चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बेहतर रिश्ते करें, हम शांति स्थापित करें, हम एक नए आयाम स्थापित करें, हम आगे बढ़ें, मिलकर बढ़ें, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम चाहेंगे कि इनको जो है वो शेड्यूल में किया जाए। लेकिन क्या सीमा विवाद को लेकर यह संभव होगा? यहीं पर आकर सुई अटकती है।
आज शाम को प्रधानमंत्री ने वहां से मौजूद जो है वो उनकी 2 दिन की यात्रा पूरी हो जाएगी। थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय बैठक जो होने वाली है पुतिन के साथ, उस पर सभी की निगाहें हैं। उसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एससीओ समिट में इन तीनों की तिकड़ी की मौजूदगी आपके लिए क्या मैसेज लगती है? आपको अमेरिका के लिए क्या मैसेज समझ में आता है? एशियाई देशों के लिए क्या मैसेज समझ में आता है? और अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में अगर इसको तब्दीली के हिसाब से देखा जाए तो क्या समझ में आता है? जरूर बताइएगा। नमस्कार।